Good morning, everyone. My name is Ankit Garg. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 1st and 2nd September quick current affairs. So हम 2 दिन का यूजुअली करते हैं संडे और मंडे के टाइम पे बिकॉज उस टाइम पे न्यूज इतनी ज्यादा नहीं होती. ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द डे. तो संडे के न्यूज़पेपर में अगर हम देखेंगे तो हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे. व्हाई क्लाउड गेमिंग इज क्लिकिंग विद इंडियन गेमर्स. फिर जो है ग्रोथ हिट बाय लो गवर्नमेंट स्पेंड एट पोल टाइम. अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आईएमडी प्रिडिक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे. टेलीकॉम सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड टाटा डिलीवर से ड्यूल पंच टू हाई इन सब फॉर्मेटर एसयूवी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड हरियाणा पोल शेड्यूल टू कवर 5 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज वन बाय वन. सो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम पे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट रखने के लिए हमने इलेक्शन, तो उसके केसेस में हमने जीडीपी की फोरकास्ट देखी थी. जीडीपी की फोरकास्ट जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी की फोरकास्ट आरबीआई ने की थी वो 7.1% की थी. बट अभी अपने इंडियन इकोनॉमी ने जो परफॉर्म किया वो 6.7% परफॉर्म किया है. तो उस करके आरबीआई गवर्नर मिस्टर श्री शक्तिकांता दास ने मीडिया को बताया कि हम रिकवर कर लेंगे. उसके पीछे रीजन ये था कि भाई इंडिया में जो है इलेक्शंस आ गए थे और इंटरिम बजट भी था. तो उस टाइम पे बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बहुत ही कट डाउन कर दिए जो कि -0.2% कर दिया है. तो इसलिए अपनी जो ग्रोथ थी जीडीपी की वो उस लेवल पे नहीं हुई. लेकिन आरबीआई गवर्नर जो है काफी कॉन्फिडेंट है कि वो हम 7% प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ करेंगे. उसके पीछे इन्होंने बताया भी है कि हम काफी अच्छा कंजप्शन डिपेंड कर रहे हैं. जैसे कि कंजप्शन डिमांड 7.4% बढ़ी है अगेंस्ट 4% इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर. इन्वेस्टमेंट 7.5% बढ़ी है. हैज ग्रोन बाय इंडस्ट्री सेक्टर 7.4% बढ़ी है. मैन्युफैक्चरिंग 7% बढ़ी है. सर्विसेज सेक्टर 7.7% बढ़ी है. एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.5% बढ़ी है. उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि वी आर रीजनेबली होपफुल एंड एक्सपेक्ट दैट द बजटेड एक्सपेंसेस, जो बजट में एक्सपेंसेस एलोकेट कर रखे हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो वो टाइमली गवर्नमेंट स्पेंड करेंगी नेक्स्ट 3 क्वार्टर में. और जिससे हमने जो शॉर्टफॉल फर्स्ट क्वार्टर में किया था वो हम रिकवर कर पाएंगे. उसके बाद सिमिलरली ये कह रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की स्लो ग्रोथ थी बट हमें ये है कि मॉनसून अच्छा गया है तो अच्छी ग्रोथ आ जाएगी. द क्रेडिट ग्रोथ इज ऑल्सो 10% विच इज 4% लास्ट ईयर विच इज हाइयर देन 4% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% हुई है. तो हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो बिग हाउसेज है, बिग एक्सपोर्ट हाउसेज है, बिग मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज है, वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ऑल टाइम हाई पे है. 76% है जो कि कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है, यानी कंपनियों के पास ऑर्डर है. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी की ग्रोथ 6.7% आई थी जो कि मिजरेबल परफॉर्मेंस थी. वो हम उनके रीजन बताए हैं कि भाई गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कट कर दिया और बाकी सारी चीजें हैं. लेकिन अब हम होपफुल हैं कि इस चीजें में कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी जिस हिसाब से हमारी फाइनेंशियल और ऑर्डर बुक्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. उसके बाद जो बैंकों के भी क्रेडिट ग्रोथ जो है अच्छी है कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो हम उसके बेसिस पे भी आगे बढ़ेंगे. तो ये बताना चाह रहे हैं. उसके बाद हम इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की भाई हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा वो डिस्कशन कर लेते हैं. तो वो क्या था, टेलीकॉम स्टॉक एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मेंस इन इन ईयर टिल डेट 2024. जो कैलेंडर ईयर 2024 है उसके 1 जनवरी टू टिल जुलाई तक जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसमें टेलीकॉम सेक्टर ने सबसे हाईएस्ट जो है रिटर्न दिए हैं. तो 46.6% है. ऑयल एंड गैस में 43.3% है. पावर में 41.5% है. ऑटो में 39.8% है. एनर्जी में 38% रिटर्न हुआ है. ऑन एन एवरेज ये रिटर्न आया है. मैंने भी इसमें टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया हुआ, ऑयल एंड गैस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पावर और एनर्जी सेक्टर में भी किया हुआ है. ऑटो में आई डोंट नो. बट हाँ, जितना ज्यादा, बट मेरी तो वॉल्यूम्स काफी स्मॉल है. अगर हम ज्यादा ज्यादा वो होता तो हम ज्यादा करते. तो ये चीजें करनी चाहिए. अगर हम दूसरा देख भी सकते हैं जितनी भी है ये टॉप परफॉर्मेंस में टेलीकॉम की है, इंडस टावर, जीटीएल इंफ्रा, ऑप्टिमम, भारती एयरटेल, दीज ऑल आर फ्रॉम द टेलीकॉम इंडस्ट्री. और अगर हम सेंसेक्स के साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टेलीकॉम इंडेक्स भी देखेंगे तो देखो 146.5
कहाँ पे ये दोनों सेम थे, ये 46.5 पे पहुंच गया, ये 114 पे पहुंच गया अगस्त 30 2024 में। सो दीज आर दिस। उसके बाद जो है हम आईएमडी का प्रेडिक्ट कर रहे थे अब नॉर्मल रेन इन सितंबर। तो वैसे तो ओवरऑल जब आप सिनेरियो देखोगे तो फ्लड लाइक सिचुएशन है। तो इस बार हमारा प्रेडिक्शन जो आईएमडी की थी कि जो हमारा मॉनसून आएगा वो अबव नॉर्मल आएगा, वो हुआ भी है। ओनली कुछ केसेस में जैसे जम्मू, कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा में यहाँ पे कम बारिश हुई है, नॉर्दर्न इसमें कम बारिश हुई है, बिहार में कम बारिश हुई है। अदर देन दैट हर जगह पे सब कुछ ठीक बारिश हुई है। और इस बार सितंबर में भी नॉर्मल उससे अच्छी खासी बारिश होएगी। उसके बाद जो एक है हरियाणा के जो पोल जो है रीशेड्यूल किए गए हैं टू अक्टूबर 5। अब उसमें हुआ क्या कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे जम्मू एंड कश्मीर के एंड इसके हरियाणा के जो विधानसभा इलेक्शंस हैं। तो बट उसमें हुआ क्या कि लास्ट पॉइंट पे शिफ्ट करने पड़ गए हैं हरियाणा के इलेक्शन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर। तो ये आई आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि किसी के कहने पर ऐसे डेट चेंज हुई है, अदरवाइज वो डेट चेंज होती ही नहीं। बट बीजेपी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन एंड रिक्वेस्टेड फॉर डेट चेंज फॉर एब्सोल्यूट वेग वेग रीजन। आई वुड से दे आर सेइंग कि भाई बिश्नोई कमेटी का उस टाइम पे, कम्युनिटी का उस टाइम पे कोई त्योहार है, बट उस टाइम पे भी उन्होंने पहले होता है कोई भी इलेक्शन की डेट्स जब होती है तो इलेक्शन कमीशन के बंदे आते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उनसे डिस्कशन करते हैं और फिर फाइनली डेट रिवील होती है। बट डेट रिवील होने के बाद उसको पोस्टपोन करना इज नॉट ए गुड थिंग। तो बट ये इस बार हुआ बिकॉज ऑफ बीजेपी रिक्वेस्ट, बिकॉज दे हैव पावर इन स्टेट एज वेल एज सेंटर। बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और इनकी जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर की डेट हो गई है और इनकी जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, जो 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने थे वो 8 अक्टूबर को आएंगे। बट इसके बारे में डीप डिस्कशन करना है तो वी कैन डिस्कस अदर डे, बट टुडे वी हैव लेस टाइम टू कवर दिस। और एक बात फिर मैं ये भी डाटा शो करना चाहता था कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रो कौन कर रहा है, ऑब्वियसली टाटा, नन अदर देन टाटा, बिकॉज टाटा के पास क्वालिटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है और टेक्नोलॉजी भी है, नए फीचर्स भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन बताया हायोंडे, एवरीवन नोज दैट कि इंडिया में हायोंडे मतलब साउथ कोरियन कंपनीज ने इंडिया में होल्ड बनाया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हायोंडे भी इनकी है, किया भी इनकी है। हायोंडे, किया इज सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ हायोंडे। और उसके बाद सैमसंग में भी इन्होंने अपना मतलब वर्चस्व रखा हुआ है। बट अभी ये कंपैरिजन दिखाया हुआ है, बट टाटा ने यहाँ पे कंप्लीटली बीट कर दिया है हायुंडई को। कि जनवरी में हायुंडई ने जो 4 मीटर एसयूवी सेल की है, एक्स्टर और वेन्यू दो हैं उसके पास, वो 52,684 एंड 67,555। तो अगर इन दोनों का टोटल मिला लेते हैं तो लगभग 17,000 एनुअल पर मंथ इन्होंने सेल की है दोनों का। बट अगर आप देखोगे तो पंच कितनी बिकी है, 1,26,429, और नेक्सन जो बिकी है 94,288। तो क्लियरली टाटा इज एट अहेड। तो बस आई जस्ट वांट टू शो दिस नंबर। उसके बाद ये क्लाउड गेमिंग जो है इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि इसमें है क्या कि जैसे मूवीज का, जहाँ पे सारी मूवीज टॉप मूवीज दिखाई जाती है, वो एक नेटफ्लिक्स मूवीज करके है, नेटफ्लिक्स है जहाँ पे मूवीज शो होती है। तो ऐसे ही गेम का भी जो है नेटफ्लिक्स आने वाला है, जिसमें क्या है कि क्लाउड पे गेम खेले जाएंगे। क्लाउड पे गेम खेलने का मतलब ये है कि दुनिया के जो भी टॉप गेम्स हैं वो सारे क्लाउड पे आ जाएंगे और उसमें तुम सब्सक्रिप्शन लेके फिर तुम गेम खेल सकते हो। अभी 4 कंपनीज है, जियो गेम्स क्लाउड है, वोडाफोन आइडिया क्लाउड प्ले है, एंड क्लाउड है, वन प्ले है। तो आपने सब्सक्राइब किया और आप इंपॉर्टेंट गेम, आप टॉप फेमस गेम खेल सकते हो। बट इसमें ये याद रखना कि हर कोई खेलने मत लग जा। या तो वो खेले जो कैरियर सेटल डाउन कर चुका है, या जिसको इसके अंदर कैरियर बनाना है। ऐसे नहीं कि बस टाइम पास करने के चक्कर में यहाँ पे टाइम वेस्ट भी कर रहे हो और आंखें भी खराब कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। तो ये गेम नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। उसके बाद स्पॉटलाइट में एक ये चीज भी शो करना चाह रहा था कि भाई हाउ बॉलीवुड इज परफॉर्मिंग। जब से ये डिजिटली पेनिट्रेशन हुआ है, जब से हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स आया है, अमेजन प्राइम आया है, डिज्नी हॉटस्टार आया है, जियो सिनेमा, सोनी लिव, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, लॉन्च गेट प्ले है एंड सब कुछ। तो उसके बाद से परफॉर्मेंस इज वेरी पैथेटिक फॉर दिस पर्टिकुलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कुछ कंपनी मतलब खासकर अक्षय कुमार की मूवीज देखेंगे, सरफिरा, बड़े मियां छोटे मियां,
मैदान जो है औरों में दम कहाँ दम था, ये अजय देवगन की है और ये इनका कलेक्शन देखो आप, बजट कितना था और कलेक्शन कितना हुआ है। तो सारी फ्लॉप, ये इस साइड सारी फ्लॉप मूवी है और इस साइड सारी स्लीपर हिट्स है, मतलब काफी हिट है। जैसे स्त्री टू का अगर बजट देते हैं 50 to 120 करोड़ है, अल्दो इसका 60 करोड़ है टू बी प्रिसाइज, जितना मैंने पढ़ा था, और 603 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। बाद में इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर लगाया तो पता नहीं, बट दैट वाज इट। लापता लेडीज का देखो 4-5 करोड़ में बनी थी, 25 करोड़ में कमा गई। मुंजिया 30 करोड़ में बनी थी, 132 करोड़ कमा गई। शैतान देखो 60 करोड़ में बनी थी और 211 करोड़ कमा गई। भाई वाह क्या बात है। क्रू ने 75 करोड़ लगा थे, 157 करोड़, जो कि फीमेल सेंट्रिक मूवी है, विच इज गुड। सो दिस जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल ऑफ यू। और अपनी पैरालंपिक में परफॉर्मेंस काफी सही चल रही है। रूबीना फ्रांसिस विंस ब्रोंज इन एयर पिस्टल SH1। तो अब आज के न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। जैसे फ्लड सिचुएशन रिमेंस ग्रीन इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भाई वो अपन डिस्कशन कर रहे थे कि वो असना असना करके पाकिस्तान से ने साइक्लोन का नाम दिया था। उसके बाद यहाँ वहां पे भी जो बंगाल की खाड़ी में भी अपने जो है लो एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उससे जो है साइक्लोन अर्ली आने के चांसेस है। उसके चक्कर में रेन्स ज्यादा हो रही है और फ्लड सिचुएशन आ रही है। मणिपुर में अभी भी वॉयलेंस रुक नहीं रहे हैं। 6 इंजर्ड एज वॉयलेंस erupts इन मणिपुर। क्या ही करें यार, इंडिया का तो। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि भाई नंबर्स में, न्यूज इन नंबर्स में क्या है कि पैलेस्टीन अभी तक के जो युद्ध हुआ है इजराइल हमास का, उसमें 40,738 लोग मर चुके हैं और 94,154 लोग घायल हो चुके हैं। नंबर ऑफ पीपल इवैक्यूएट, आंध्र प्रदेश में जो ये अभी रेंज हुई है उसमें कितने लोग बचाए गए? 13,227। यूक्रेनिया यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था, तो रशिया ने एक ही नाइट में 158 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। और बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट बनी उसने बोला है कि सिविलियंस को भाई तुम हमारे जो जो तुमने हथियार लिए थे वो हमें वापस दे दो। तो उसमें से 3,872 लोगों ने हथियार वापस दिए हैं, और भी ज्यादा होंगे बट इतना दे दिया। और जो पावर कंजप्शन है इंडिया में, वो 4.7% डिक्लाइन हुई है अगस्त के अंदर। एक और है कि फिर एक नई न्यूज है जिसमें सेंटर ने बोला है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी को जो है राशन कार्ड जो है इंश्योर करवाएं। बट उसमें जैसे मेल को फीमेल से अट्रैक्शन होता है, फीमेल को मेल से अट्रैक्शन होता है, यानी मेल और फीमेल के अलावा जो भी है वो सब LGBTQIA+ कम्युनिटी में है। तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है कि भाई उनको भी हक है, तो उनके भी कुछ राइट्स रिजर्व करने के लिए उनको राशन कार्ड की बनाने के लिए बोला जा रहा है। एज ए कपल भी वो बना सकते हो। उसके बाद GST कलेक्शन इंक्रीज हुआ है 10% इन अगस्त। और उसके बाद अभी जैसे अक्टूबर में बूस्ट आ जाएगा बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, तो उसके बाद GST अपना काफी बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद स्पोर्ट्स में अगर बात करते हैं तो निषाद क्लेम्स सिल्वर इन मेंस हाई जंप एंड प्रीति विंस 200 मीटर। सो पैरा ओलंपिक में अभी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी चल रही है। मैं बाद में मेडल टैली दिखाऊंगा जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे। आई गेस 12 सितंबर को खत्म होंगे। थैंक यू। हैव ए गुड डे। बाय।